हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, शर्क अकेडमी और टियाना एलायंस के बीच में एक फाइट होती है जिसमें शर्क अकेडमी जीत जाती है। उनके मैच को देख के जो 10,000 लोग थे स्टेडियम में वो सभी चुप हो जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 61 की स्टार्टिंग होती है। जिसे बोल रहा होता है कि इन्होंने इस तरीके से कैसे स्टेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। वुलिन सोच रहा होता है कि वेल ये शर्क के स्टूडेंट्स के सच्ची मुझे ह्यूमन है। वुलिन बोल रहा होता है कि इनका जो कोऑर्डिनेशन था साथ में वो कितना ज्यादा अच्छा था, जो इनकी एक्सप्लोसिव पावर थी वो भी कुछ ज्यादा डरावनी थी। जुयान बोल रही होती है कि इनका जो कॉम्बिनेशन था ऐसा लग रहा है वो किसी तरह के प्लस इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा था, और जो लीडर था इस ग्रुप का ये भी गुजार स्ट्रॉन्ग था, वरना वो टियाना अलायंस के सातों लोगों को इतनी ज्यादा आसानी से नहीं हरा पाते। गुई बोल रही होती है बात ये नहीं है। जिसे उसकी तरफ देख रहा होता है हैरानी से। गुई बोलती है जब हम उनकी एज के पहुंचेंगे तो हम पक्का उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तभी जो टीचर वो होता है वो बोलता है उनसे अच्छा नहीं बनना है तुम्हें, वो कुछ भी नहीं है। बुलिन बोल रहे होते टीचर। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि स्टूडेंट सिर्फ आउटर कोर्ट के हैं शर्क अकेडमी के। बुलिन बोलते क्या। वो चोंगटियान बोल रहा होता है सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी कि वो जो उनका यंगेस्ट टीम मेंबर था इस एज पे वो शर्क अकेडमी के बिहाफ में खेल सकता है। इसका मतलब इसका टैलेंट कुछ ज्यादा हाई है। ये तुम्हारे फ्यूचर ओपोनेंट्स भी बन सकते हैं, मतलब फ्यूचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट जिसे बोलते हैं। फिर हमें बाद में वही फैटी दिखाई देता है, मतलब जू दिखाई देता है। वो फिश खा रहा होता है। वो बोलते हैं फिश तो कुछ ज्यादा टेस्टी है, इतनी ज्यादा अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। जब मैं तुमसे मिला मुझे पता था कि मैं राइट पर्सन से मिला हूँ। जू बोल रहा था तुम क्यों नहीं खाते। बोलन बोल रहा था क्या तुम श्योर हो तुम मुझे ट्रीट देना चाहते हो। मैं कुछ ज्यादा खाता हूँ, चलो साथ में खाते हैं। अगर ऐसी बात है तुम खिला रहे हो तो मैं जरा भी पोलाइट नहीं होऊंगा। वो बोलते वेटर ऑर्डर दो। फिर ऐसे वो खाना मंगा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। जू बोलते मैं कुछ ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, तुम तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा खा सकते हो। अब मैं तुमसे बड़ा, मतलब तुम्हें यहाँ से बड़ा भाई बोलूंगा। तो वो लड़की वहां पे आ जाती है, बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पे थे। जू बोल रहे होते हैं मुझे मारना मत, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं सब निकाल दूंगा तुम्हारे ऊपर ही। तुम बैठ के हमारे साथ खाना चाहते हो क्या। वो जो लड़की होती है वो एक तरीके से गुस्सा ही होती है और बोल रही होती है वुलिन को क्या तुम हो वो जो इसे यहाँ पे लाया खाने के लिए। वुलिन बोलता हाँ, क्या तुम भी खाना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो हमें। वो जो शेफ्स होते हैं वो एक बहुत बड़ी फिश को लाते हैं। एक बोल रहा होता है कि हमारी सिग्नेचर डिश है सभी देखो। दूसरा बोल रहा होता है सॉल्ट ग्रिल्ड ब्लूफिन टूना है। वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है तो कुछ ज्यादा बड़ी है। जो बोलता है वाह ये तो कुछ ज्यादा डिलीशियस लग रही है देखने में। वुलिन बोलता है तो तुम सच्ची मुझे नहीं खाना चाहते हो। लड़की सोच रही होती है देखने में कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं, ये बच्चा बुरा हो सकता है, मैं बेवकूफ नहीं बन सकती हूँ इसके द्वारा। पर वो फिर बैठ ही जाती है और खा रहे होते हैं वो तीनों फिश को। जू भी खा रहा होता है, वुलिन भी खा रहा होता है। वो लड़की सोच रही होती है ये बच्चा इतना ज्यादा खा सकता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ, मतलब देख रही हूँ एक तरीके से जो जू से ज्यादा खा सकता है। मैं ये एडमिट कर सकती हूँ कि ये जो बड़ी सी फिश थी कुछ ज्यादा डिलीशियस थी। वो तीनों पूरी फिश को खा जाते हैं। वो लड़की बोल रही होती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम इतना ज्यादा कैसे खा सकते हो। जू बोल रहा होता है मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गया खा खा के। वुलिन बोल रहा होता है मेरा नाम टांग बुलिन है, मैं बचपन से इतना खाता था। मैंने तुम्हारी आज की गेम देखी, तुम गाइस ओसम हो। वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है ऑफ कोर्स हम शर्क के हैं, मतलब कुछ घमंडी है एक तरीके से। वो बोल रही होती है हम यहाँ से जा रहे हैं, अब टाइम है बिल को सेटल करने का। जू बोल रहे होते नहीं नहीं मैंने बोला है कि ये मेरी ट्रीट थी आज। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम्हारे पास पैसा भी है गेस्ट को ट्रीट करने के लिए। जू बोल रहे होते हाँ मैं तो भूल ही गया उसके बारे में। बुलिन सोच रहे थे क्या ये जरा भी रिलायबल नहीं है, मतलब क्या इस पे ऊपर विश्वास करना मैंने गलती कर दी एक तरीके से। अगर मुझे पता होता तो मैं इतना ज्यादा खाता ही नहीं। वो लड़की बोल रही होती किस तरह के एक्सप्रेशन तुम बना रही हो, ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि तुम हमें खाना खिला रही हो। बुलिन सुन के चुप हो जाता है, वेल कितनी बेकार है ये। बुलिन खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ मैं ऑनर फील कर रहा हूँ, तुम गाइस यहाँ पे रुको मैं बिल को सेटल करके आता हूँ। वो लड़की बोलती है हाँ हाँ ठीक है। वो बोल रही होती है जू की तरफ देख के कि हम शौक के हैं, मुझे पता नहीं कितने ज्यादा लोग स्कीम कर रहे होंगे हमारे बारे में, मैं इस बच्चे को भी डाउट कर रही हूँ कि ये अच्छा होगा, ये ऐसे तुम्हारे पास आ गया और मतलब चीजें तुम्हें देने लग पड़ा। मुझे लग रहा है कि इसकी जो सोच है वो सही नहीं है, ये कुछ और प्लान कर रहा है। जो बोलते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मैं इससे पहली बार मिला था तो इसने मुझे ग्रिल्ड फिश दी थी, इसे तब पता ही नहीं था मेरे बारे में, इसे तो कल मैच के बाद पता लगा कि मैं शौक का हूँ। लड़की बोल रही होती तुम इतना श्योर कैसे हो सकती हो, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो मेरी बातों का तो तुम सिर्फ वेट करो। वैसे सोच रही होती कि वो आया क्यों नहीं वापस। जू बोल रहे होते मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वो चला गया है। सब कुछ सिस्टर जिंगलान तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इतने ज्यादा रूड थे उसको, वैसे बिल पे करने के बाद चला गया होगा, उसने बाय भी नहीं बोली। जिंगलान बोल रही होती है कि ये भागने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम भी चलते हैं। जू बोल रहा था हाँ। तभी एक जो इंसान होता है वो बोलता है कि लिटिल फ्रेंड्स तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज वेट करो, तुम खाने के लिए पे नहीं करोगे। जिंगलान बोलती है क्या बोला इसने। जू बोल रहा होता है कि इसने बिल पे करने को बोला। वो दोनों गुस्से से चिल्ला ही रहे होते हैं। बुलिन सोच रहा होता है, मतलब हमें बताया जाता है कि बुलिन ने सिर्फ 1/3 ही पैसा दिया होता है मील का जो उसने खाया था, मतलब एक्चुअल में अपना हिस्सा दे दिया इसने। सही किया वैसे, क्या बेवकूफ लड़की थी वो। हमें फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है। टांग बुलिन मीटिंग प्लेस में आया था ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन की, और वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गया था। मुझी बोल रही होती है बुलिन के गाल खींच के कि मेरे फादर तुम्हें रिमाइंड करना चाहते हैं कि तुमने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखना कि तुम लेवल 4 के ब्लैक स्मिथ हो, जितना
ज्यादा हो सके उतना, समझ रहे हो तुम? तुम्हारा जो मेन गोल है वो टॉप 3 में आना है, उसी तरीके से तुम आगे कंपटीशन में एडवांस कर सकते हो। तभी एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है, जूनियर सिस्टर मूजी, तुम अभी भी अपनी प्लेसमेंट के लिए चिंता कर रहे हो? मूजी बोलती है कि सीनियर ब्रदर जैंग। जैंग बोलता है कि तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों लाए हो? तुम इसलिए इसे यहाँ पे लाए हो ताकि ये वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सके? क्या ये एक हैमर को भी लिफ्ट कर सकता है अपनी एज पे? बुलिन सोच रहा होता है कि मैं इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। मूजी बोल रही होती है, बुलिन मेरे फादर का डायरेक्ट डिसिपल है, ब्रदर क्या तुम मेरे फादर को क्वेश्चन कर रहे हो? जंग सोच रहा था क्या ये बच्चा मूचैन का पर्सनल डिसिपल है? मैं ये श्योर था कि मूचैन मेरे को ज्यादा एक्नॉलेज करता था। जंग बोल रहा होता है, सच्ची? ये तो बच्चे की तरह लग रहा है, छोटे से। चलो मैं देखूंगा ये कितना कर सकता है जूनियर ग्रुप में। बुलिन सोच रहा था इस तरीके से क्यों हरकतें कर रहा है, मैंने तो इसे कभी भी ऑफेंड नहीं किया। ये हैरानी की बात नहीं कि मेरा टीचर इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है मेरे लिए। ये तो कुछ ज्यादा हैरानी की बात है कि मतलब लोग इतना ज्यादा जेलस करते हैं बिना मतलब के ही। फिर ऐसे में कंपटीशन वेन्यू का सीन दिखाया था ब्लैक स्मिथ कॉम्पिटिशन के लिए हैलोंग स्टेडियम में, एक्चुअल में उसी प्लेस में। अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सभी जूनियर ग्रुप के पार्टिसिपेंट सुनो, जो फर्स्ट राउंड है इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि तुमने 100 डिफाइनमेंट करनी है ब्लू कोपराइट की। जो हाईएस्ट स्कोर पाएगा वो नेक्स्ट राउंड में जा सकेगा। फिर ऐसे सेकंड करके तुम्हें थर्ड में जाने का मौका मिलेगा, स्कोर को वो करके हाईएस्ट पहुंचा के। एक तरीके से फोर्जिंग कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी, और स्पीड मास्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए टांग विलियन डायरेक्टली हैवी सिल्वर हैमर से फोर्जिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब इसे दो कंपटीशन लड़ने हैं तो एक में टाइम थोड़ा कम ही करना पड़ेगा। ये पहला पार्टिसिपेंट था जो फोर्जिंग स्टार्ट कर रहा था। टांग विलियन हिट कर रहा होता है, मतलब 3 हैमर एक ही बार लग रहे होते हैं उसके। टांग विलियन बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी शो कर देता है। एक बोल रहा था क्या हो रहा है, दूसरा बोलता है इतनी जल्दी स्टार्ट कर रही है। टांग विलियन कंटिन्यूसली हिट कर रहा होता है बिल्कुल सही मैनर में। जो ब्लैक स्मिथ थे प्रेजेंट मास्टर स्टेज पे, वो समझ नहीं पा रहे थे, वो कुछ ज्यादा हैरान थे। एक बोल रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत है, इतनी जल्दी स्टार्ट कर रहा है। एक बोल रहा होता है कि कुछ ज्यादा रैश है। एक इंसान वहां पे बैठा होता है, वो बोल रहा होता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा ही ग्रेट है और यही चाहिए होती है। ये बच्चा ही है एकदम से, क्योंकि इसे पहले समझना पड़ना था ब्लू को प्राइड को। इसे इतना भी नहीं पता। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसे कौन सिखा रहा है। जैसे टांग विलियन ने फोर्जिंग स्टार्ट की थी उसे कुछ पता नहीं लग रहा था कि बाहर की वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मूजी भी इफेक्ट हो रही थी, पर उसे पता था कि टांग विलियन जल्दी फोर्जिंग को फिनिश कर लेगा, तो वो रुक गई और वो ऐसे बैठ गई अपने आप को रिकवर करने के लिए। वो वेट कर रही थी कि टांग विलियन कब फिनिश करेगा। जो बाकी कैंडिडेट्स थे वो इतने ज्यादा लकी नहीं थे। हर एक ब्लैकस्मिथ जो होता है उसकी अपनी रिदम होती है, तो वो सफर कर रहे थे टांग विलियन की आवाजों को सुन के। बाकी बोल रहे होते हैं, मतलब वो ऐसे सोच रहे होते हैं कि इसकी स्ट्राइक कुछ ज्यादा फास्ट नहीं है, वो डिस्टर्बेंस की वजह से अपना नहीं काम कर पा रहे थे। फिर इसी तरीके से टांग विलियन ने कुछ ही टाइम पे अपनी फाइनल स्ट्राइक पे लैंड कर दी। वो हाथ खड़ा करके बोलते मैंने फिनिश कर लिया है। वो जो होती है इंस्ट्रक्टर, वो बोलती है इतना ज्यादा फास्ट। वो आती है विलियन के पास और बोलती है क्या तुम श्योर हो तुमने कंप्लीट कर लिया है? अगर रिफाइनमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे इमीडिएटली। विलियन बोल रहा होता है हाँ मैं श्योर हूँ मैंने कर लिया है। वो जो होता है एक इंसान दाढ़ी वाला, वो बोल रहा होता है जो साउंड थी इसकी हैमर की वो कुछ ज्यादा अच्छी थी। इस बच्चे के प्रोडक्ट को मेरे पास लाओ, ये जीनियस है। अगर ये ऐसे बकवास नहीं कर रहा होगा और उसने काम अच्छा किया होगा तो। वो वुलिन के ब्लू कोपराइट को देखता है और बोलता है ये कोपराइट तो हाई ग्रेड 100 रिफाइनमेंट से बनाया है इसने, जल्दी जाओ और पता करो कि किस एसोसिएशन का पार्ट है ये बच्चा। फिर ऐसे टांग वुलिन जल्दी से भाग रहा होता है, वो सीधे टियाना स्टेडियम की तरफ जा रहा होता है ताकि वो इंडिविजुअल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। वो जा रहा होता है, सोच रहा होता है मेरे को चिंता नहीं करनी है, मैं पहुंच सकता हूँ। मेरा जो कंपटीशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा। हम बताया जाता है कि जो कंपटीशन था वो चला ही हुआ था, काफी ज्यादा लोग थे जो कम्पीट कर रहे थे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेडियम्स में वो बांटे गए थे। टांग वुलिन का मैच 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला था। तभी जो लड़की होती शर्क की, वो वुलिन के पीछे आके बोलती है कि मैंने फाइनली तुम्हें पकड़ लिया है, कि तुम कुछ बोलना चाहते हो अपने लिए? वो गुस्सा गुस्सा होती है। वो सोच रही होती है कि हमने टीचर्स को बोला था, मतलब एक तरीके से कॉल किया था हेल्प करने के लिए, पर फिर भी हमें बर्तन धोने पड़े कुछ घंटों के लिए रेस्टोरेंट में, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी पैसा नहीं लाया होता है। वो सोच रही होती है कि मैंने इस तरह की कभी सिचुएशन सफर नहीं की अपनी पूरी जिंदगी में, ये सब इसी की गलती है। वो बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम बिल पे करोगे, तुमने पे क्यों नहीं किया? वुलिन बोलते मैंने अपने बिल को पे किया, मैं तुम्हारे को क्यों पे करूं? जी ने बोला था कि वो मेरे को ट्रीट करा रहा है, वैसे भी तुम्हारे कोई इंटेंट ही नहीं थे मेरे दोस्त बनने के, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? कोई रीजन है मेरा ऐसा करने का? बताओ मुझे। क्या ही फैक्ट्स है ये, मतलब फैक्ट बोल बोल के ये दूसरों को मार दे। जैंगलिंग बोल रही होती तुमने ऐसा नहीं बोला था कि ये तुम्हारा ओनर है हमें खाना खिलाने के लिए? वुलिन बोलता है क्या मेरे को सच्ची मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि ये ओनर की बात है, ऊपर से मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तुम्हें खाना खिला देता अगर हम एक्चुअल में फ्रेंड्स होते तो, पर तुम तो स्टार्टिंग से मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते थे। जैंगलिंग ऐसे रोई पड़ती है गुस्से से और बोल रही थी तुमने सबसे ज्यादा खाना खाया। वुलिन बोल रहा होता है किसने तुम्हें रोका था खाने से? वो गुस्से से बोलती तुम रुक जाओ यहाँ पे। वुलिन नहीं सुनता उसकी और वहां से चल जाता है। वो गुस्से से बोल रही होती है कि मेरे को गुस्सा गुस्सा चढ़ रहा है, मैं बैंस में भी हार गई इससे। जू बोल रहा होता है पर इसके वर्ड्स एक्चुअल में सेंस बना रहे थे। जिंगलिंग बोलती है कि मैं कम्पीट करने के लिए साइन अप कर रही हूँ, अगर ये ज्यादा रीजनेबल बन रहा है तो मैं बैटल में इसको मजा
चखाऊंगी। फिर ऐसे ही वुलिन का मैच स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों अरेना में खड़े होते हैं, मतलब एक दूसरा इंसान होता है कोई। अनाउंसमेंट होती है कि तुम्हारे पास 30 सेकंड है प्रिपेयर होने के लिए। मैच स्टार्ट होने से पहले वो जो पर्सन होता है वुलिन का ओपोनेंट, वो अपने रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। वुलिन सोच रहा होता है 2 रिंग्स, कितना ज्यादा मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस टूर्नामेंट में, चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। उसका ओपोनेंट होता है वो सोच रहा होता है डायरेक्टली मेरी तरफ आ रहा है तो गुजा फास्ट है। वुलिन अपने ड्रैगन क्लो को यूज करता है। वो जो बच्चा होता है वो डर जाता है। वो सोच रहा होता है किस तरह की खतरनाक फीलिंग है। वो कुछ कर ही नहीं पाता। जो रेफरी होता है वो बोलता है रुक जाओ। वो अनाउंस कर देता है कि मैच खत्म हो गया है। वो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता। वुलिन का ओपोनेंट वो बोल रहा होता है पर मेरी साउल स्किल स्ट्रॉन्ग है, मैं फाइट को कंटिन्यू कर सकता हूँ। रेफरी बोलता है घर वापस जाओ और रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को पाओ पहले। वुलिन फिर वापस आता है जीजी के पास और बोलता है चीजें कैसे चली हुई हैं। जीजी बोलता है मैं जीत गया बिना किसी प्रॉब्लम के, हम सब स्ट्रॉन्ग है। वुलिन बोल रहा होता है टीचर वू चोंगकियान सही थे, एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये फाउंड किया कि काफी ज्यादा ऐसे कंटेस्टेंट है जो फेल हो गए क्योंकि उनके पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था। गुई बोल रही होती है स्ट्रेंथ हमेशा काफी ज्यादा चीजों के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। साउल पावर और साउल स्किल उनमें से एक पार्ट है। तब जब डीन होता है वो वहां पे आ जाता है और बोलता है कि तुम फर्स्ट राउंड को तुमने पास कर लिया, सभी तुमने अच्छा काम किया है। वुलन बोल रहा होता है डायरेक्टर लोग, डायरेक्टर बोल रहा होता है कि नेक्स्ट आफ्टरनून टीम कंपटीशन है। ये जो कंपटीशन है ये एक्चुअली में टेस्ट है तुम क्लास 0 के लिए। जितनी ज्यादा अच्छी तुम्हारी रैंकिंग होगी उतनी ज्यादा रिसोर्सेज हम अकेडमी तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। वुलन सोच रहा होता है तो स्कूल ने इस तरह की अरेंजमेंट्स बना के रखी हुई हैं हमारे लिए। टीचर वो मेरे को लग रहा है उन्होंने कुछ ज्यादा प्रेशर में रहे हैं। वो जो बेस्ट रिवॉर्ड होगा टीचर वो के लिए वो यही होगा अगर हम कंपटीशन को जीतते जाएंगे तो। वुलन बोलता है चलो चलते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलता हूँ आपसे मैं। बाय।